नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, एक ऐसी परीक्षा जिसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बारे में। दोस्तों, यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परीक्षाएं पिछले 2.5 साल से लंबित चल रही थी, लेकिन अब वो खुशखबरी आ गई है कि सर परीक्षा कब होगी। फाइनली हमारे पास यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी हैं दोस्तों। और ये एग्जाम जो है आपका वो अगले साल यानी 2025 में फरवरी में तय किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं 1017 पदों की वैकेंसी जारी की गई थी। 2022 में इसके लिए आवेदन भी लिए गए थे और आवेदन होने के पश्चात ये जो भर्ती थी कहीं ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब इस भर्ती की जो परीक्षा है उसको आयोजित करने की बात फाइनल हो चुकी है साथियों, और ये परीक्षा 9 व 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। जी हां दोस्तों, तो मेरे जितने भी साथी पिछले लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए आखिर एक बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। 9 व 10 फरवरी को आपकी यूपीएचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स फाइनली अब होने वाली हैं। दोस्तों, एग्जाम्स तो होने वाली हैं, लेकिन हम कहां पर पहुंचे हैं, हमने हमारी तैयारी कहां तक की है, थोड़ी सी बात इस विषय में भी कर लेते हैं। साथियों, अगर मैं आज की बात करूं तो आज 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर से लेकर 9 व 10 फरवरी तक लगभग हमारे पास अगर तरीके से देखा जाए तो 1.5 महीना ही बचता है। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि लगभग हमारे पास दोस्तों 1.5 महीना है इस एग्जाम की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, 1.5 महीने में परीक्षा की तैयारी नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो साथी पिछले काफी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था उसने इतनी तो तैयारी की ही होगी कि वो एग्जाम में बैठने की स्थिति में है। भाई, ये किसने कहा कि जब एग्जाम की डेट आएंगी तभी हम तैयारी करेंगे? तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इस 1.5 महीने हमें बूस्टर तैयारी करनी है। इस 1.5 महीने हमें वो तैयारी करनी है जो हमारी पिछली 2 साल की मेहनत को परिणाम में बदल देगी। दोस्तों, ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट ने आपकी इस तैयारी का एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तैयारी करनी कैसे है, आपको दिन में कितना समय अपनी पढ़ाई के लिए रखना है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं। जी हां बिल्कुल दोस्तों, 2 पेपर होने वाले हैं। एक आपका जीएस का पेपर होगा और एक आपका दोस्तों सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। दोस्तों, सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें तो आप अच्छे खासे माहिर होंगे ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा को कोई अच्छा खासा मोड़ देगा, आपके परिणाम को कोई ऊंचाई तक पहुंचाएगा, तो आपका जीएस का पेपर होगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीएस की तो बात ही क्या कहनी। दोस्तों, 30 प्रश्न होंगे जीएस में। 2 नंबर का एक प्रश्न मतलब 60 नंबर की बात है। 200 में से 60 नंबर की बात है दोस्तों। अब तैयारी कैसे करनी है, चलिए थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। साथियों, अगर हम तरीके से देखें तो हमारे पास दिन में 8 घंटे ऐसे होते हैं जो हम हमारी पढ़ाई को दे सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा दोस्तों 8 घंटे, क्योंकि मेहनत करने वाले के लिए क्या 8 घंटे, क्या 24 घंटे, लेकिन हम तो फिर भी चलो सर प्रैक्टिकल बात करेंगे। 8 घंटे अगर आपके पास दिन में हैं और इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। साथियों, आपको 3 घंटे अपनी जीएस की तैयारी करनी है। 3 घंटे, जी हां दोस्तों बिल्कुल, 3 घंटे आप जीएस की तैयारी करेंगे, 3 घंटे आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। सर ये तो 6 ही घंटे हुए।
आप तो 8 घंटे की बात कर रहे थे, बिल्कुल 8 घंटे, फिर 2 घंटे क्या करना है, 2 घंटा रिवीजन करना है दोनों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। अब 1.5 महीना जो हमारे पास बचा है उसमें हम ये बहाना तो नहीं कर सकते कि सर 2-2 3-3 घंटे पढ़ के हम अच्छा परिणाम ले आएंगे। साथियों, अब कमर कसने का समय आ गया है। कम से कम आप 8 घंटे तो पढ़ें। उससे ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन कम से कम दिन को 3 हिस्सों में बांट लो। 8 तिया 24 घंटे हैं हमारे पास, 3 हिस्सों में बांट लो दिन को। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे के बाकी सारे काम, और 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ हमारी नजर। यानी 8 घंटे हमें हमारी पढ़ाई को देने हैं। 3 घंटे हम जीएस देखेंगे, 3 घंटे हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं, और 2 घंटे हमारा रिवीजन सेशन चलने वाला है दोस्तों जीएस को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें आईसीटी से लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट जैसे सभी विषय हैं। साथियों, ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट के पास इस पूरी तैयारी का एक फुल प्रूफ प्लान है। प्लान क्या है? ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बुलेट नोट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। अब 1.5 महीना है, 1.5 महीने में हम पूरे नोट्स पढ़कर तैयारी नहीं करने वाले। अब 1.5 महीने में हमें क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है साथियों। बुलेट नोट्स मिलने वाले हैं आपको, टू द पॉइंट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत से प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट ने तो सोच लिया है सर कि इन बुलेट नोट्स, इन प्रैक्टिस नोट्स और इन सभी सेशंस की मदद से इस 1.5 महीने में हम कमाल करके दिखाएंगे। साथियों, आप भी अपने आप को आज ही इनरोल कर सकते हैं ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ। देर नहीं हुई है, अभी 1.5 महीना है हमारे पास, और 1.5 महीने में हम जीरो से शुरू नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जीरो से तो हम पिछली 2 साल से शुरू कर चुके हैं। इस 1.5 महीने में हम हीरो से शुरू करने वाले हैं, हीरो बनने वाले हैं, और 9 और 10 फरवरी को आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप तय है कि आप सफल होके ही रहेंगे। लेकिन साथियों, सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मैंने तो सोच लिया, भाई ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट ने भी सोच लिया कि हमें तो ये समय चाहिए। हम कैसे, चाहे बुलेट नोट्स हो, चाहे बाकी कोई इंफॉर्मेशन हो, हम आपकी तैयारी को 1.5 महीने में उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां आपको लगेगा सर ऐसा तो संभव ही नहीं था। दोस्तों, अगर इंसान कोशिश करे तो जीवन में कोई चीज असंभव नहीं होती है। हमें संभव बनानी है हर चीज को, और ये 8 घंटे का फॉर्मूला हमें तैयार करना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएचईएससी की जो वैकेंसी है, मैं एक बार फिर बता दूं, मेरे जितने साथी सुन रहे हैं उन सबको मैं एक बार फिर बता दूं, पिछले 2-2.5 सालों से ये वैकेंसी लंबित चल रही थी, लेकिन अंततः हमारे पास वो समाचार आ गया है। और साथियों, ये जो वैकेंसी है, ये जो परीक्षा है, ये आप ध्यान से देखिएगा, 9 व 10 फरवरी को रखी गई है। 1017 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 31 अगस्त 2024 को टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन भी लिए गए थे दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के भी आवेदन लिए गए थे दोस्तों। ये वही वैकेंसी है, 2 साल बाद मौका मिला है, अब मौका चूकना नहीं है दोस्तों। इसी शुभेच्छा के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अमित साहब से विदा लेता हूं, इसी सोच के साथ कि हम इस 1.5 महीने में वो करके दिखाएंगे जो बाकी कोई नहीं कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।